हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीके क्लासेस में उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का एसडीके इस प्राप्ति की एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी, सीजीएल या फिर जीडी में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास का जो हमने टॉपिक लिए हैं वो अलग अलग लिए हैं, ठीक है। एमसीक्यू टाइप आज के हमारे क्वेश्चंस नहीं है, कुछ हटके हैं, कुछ अलग है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं हमने किस तरीके के क्वेश्चन लिए हैं आज। तो हमारा जो पहला सीरीज है, क्वेश्चंस है, वो किससे रिलेटेड है कि भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन कौन है और उन्हें कौन से वर्ष में भारत रत्न मिला है, ठीक है। शुरू करते हैं हमने क्वेश्चंस को। तो पहला नाम जो आता है सबसे पहले वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। किसका नाम आता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्हें 1963, ठीक है, 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक। दूसरा नाम डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे। क्या नाम है? डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे। इन्हें भी 1963 में ही क्या दिया था? भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। तो दोनों कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, दोनों को 1963 में ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या फिर नवाजा गया था। उसके बाद जो तीसरा नाम हमारे सामने आता है वह लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 1966 में क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी, जिनको 1971 1971 में क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक। यहां तक चार नाम हो गए हमारे सामने, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंगे, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ठीक। अब चलते हैं आगे। वराहगिरी वेंकट गिरी। क्या नाम था? वराहगिरी वेंकट गिरी, जिन्हें 1975 1975 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद कुमार स्वामी कामराज। क्या नाम है? कुमार स्वामी कामराज, जिन्हें 1976 1976 में क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। उसके बाद मदर टेरेसा, जिन्हें 1980 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद आचार्य विनोबा भावे। क्या नाम है? आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक। नाम कौन कौन से हो गए? इंदिरा गांधी तक हमने पढ़ लिए थे, मतलब दोबारा। वराहगिरी, उसके बाद कुमार स्वामी, मदर टेरेसा, आचार्य विनोबा भावे। अब आते हैं अगला, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हों 1987 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है। कब? 1987 में। उसके बाद मरुथुर गोपालन रामचंद्रन, ठीक है, इन्हें 1988 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1990, नेल्सन मंडेला 1990 और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991, ठीक है। तो 1990 में दो दिए गए थे, किस किस को? नेल्सन मंडेला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। क्या नाम है? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिन्हें 1954, कब? 1954 में नोबेल या फिर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या नाम? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें भी 1954। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954, ठीक है। तीनों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। क्या नाम? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, उसके बाद चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। उसके बाद सर मोक्ष गुडमम थोड़ा अजीब सा, विश्वेवरैया, ठीक है। क्या नाम था? विश्वेवरैया। एक बार फिर से, सर मोक्ष गुंडम विश्वेवरैया, जिन्हें 1995 में भारत का रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर भगवान दास। क्या नाम है? डॉक्टर भगवान दास, जिन्हें 1955 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्हें भी 1955 में मिला था। तीनों
कब हुआ था? 1955, 1955 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। गोविंद बल्लभ पंत, क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें 1957 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। महर्षि डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे, ठीक है, जिन्हें 1998 में क्या दिया था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, एक बार फिर से क्या नाम? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजे गए। डॉक्टर बिंदना चंद्र राय, क्या नाम था? डॉक्टर बिंधान चंद्र राय, जिन्हें 1961 में मिला, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 1962 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। मोरारी जी देसाई, जिन्हें 1991 में, राजीव गांधी 1991, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्हें 1992 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। JRD टाटा 1992 और सत्यजीत रे 1992, ठीक है। एक बार फिर से 1992 में किस किस को मिला? JRD टाटा और सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें 1997 मतलब 1997, अरुणा आसफ अली, जिन्हें 1997, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, इन्हें भी 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। इसके बाद MS सुपुल 1998 में, कब मिला था? 1998 में इन्हें भारत रत्न प्राइज मिला। उसके बाद चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998, और फिर जयप्रकाश नारायण 1998, ठीक है। तो तीनों को कब मिला था? 1998 में मिला था, ठीक है। उसके बाद पंडित रविशंकर, जिसे 1999 में, कब? 1999 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद प्रोफेसर अमर्त्य सेन, क्या नाम था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्हें 1999 में, और गोपीनाथ बोरदोलोई, जिन्हें भी 1999 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001, लता मंगेशकर 2001, भीमसेन जोशी 2008, ठीक है, और चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव 2014। एक बार फिर से 2001 में किसको मिला? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को, ठीक है। इन दोनों को 2001 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद भीमसेन जोशी और चिंतामणि नागेश, भीमसेन जोशी 2008 और चिंतामणि नागेश 2014 में। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, इन्हें 2014 में, अटल बिहारी वाजपेयी 2015, मदन मोहन मालवीय 2015, नानाजी देशमुख 2019, प्रणब मुखर्जी 2019 और भूपेन हजारिका 2019, ठीक है। तो 2019 वाले कौन है? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, ठीक है। तीनों को 2019 में मिला था। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो SSC में अब तक पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का? 7वां। कौन सा? 7वां स्थान। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। कौन सा है? दूसरा स्थान, ठीक है। उसके बाद भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? ठीक है, कौन सा? कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान। एक बार फिर से, कौन कौन से हैं? चीन, नेपाल और भूटान कहां पड़ते हैं? भारत के उत्तर में पड़ते हैं। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? इसके बाद एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोबारा से। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। इसके बाद भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। उसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से। ठीक है, जो पूर्वांचल में खाड़ियां हैं या फिर पहाड़ियां हैं वो भारत को कौन से देश से अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं। चलते हैं आगे। हाँ, अगला जो हमारा टॉपिक है या फिर कह सकते हैं जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो है कि सभी राज्यों के स्थापना दिवस। कौन सा राज्य कौन से ईयर में स्थापित हुआ था? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश हुआ था 20 फरवरी 1987 में। कब हुआ था? 20 फरवरी 1987। असम 26 जनवरी 1950। एक बार फिर से, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, असम 26 जनवरी 1950, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956। आंध्र प्रदेश कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936, उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950। ध्यान रखना, कब हुआ था उत्तर प्रदेश? 26 जनवरी 1950 में। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में। कब? 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड एक राज्य स्थापित हुआ था। कर्नाटक 1 नवंबर 1956, केरल 1 नवंबर 1956। तो दोनों राज्य 1 नवंबर 1956 में इन्हें राज्य का दर्जा मिला था। आगे गुजरात, गोवा। ठीक है, तो गुजरात का पढ़ते हैं पहले। 1 मई 1960 और गुजरात या फिर गुजरात हुआ था 1 मई 1960 में और गुजरात 30 मई 1987 1987। उसके बाद छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। कब? 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू और कश्मीर 26 जनवरी 1950, झारखंड 15 नवंबर 2000। कब हुआ था झारखंड? 15 नवंबर 2000 में। उसके बाद तमिलनाडु 26 जनवरी 1950, तेलंगाना 2 जून 2014। ठीक है, कब हुआ था? 2 जून 2014 को। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा को राज्य का स्थान दिया गया था। उसके बाद नागालैंड 1 दिसंबर 1963। कब? 1 दिसंबर 1963। पंजाब 1 नवंबर 1966। कब? 1 नवंबर 1966 में पंजाब को राज्य का दर्जा दिया गया था। पश्चिम बंगाल 1 नवंबर ही, ईयर 1956। ठीक है, कब? 1956। बिहार 1 अप्रैल 1912, मणिपुर 21 जनवरी 1972। कब? 21 जनवरी 1972। 1 नवंबर 1956 में मिला था मध्य प्रदेश को। कब? 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य घोषित किया गया था। महाराष्ट्र 1 मई 1960, मिजोरम 20 फरवरी 1987। उसके बाद मेघालय 21 जनवरी 1972। कब? 21 जनवरी 1972। राजस्थान 1 नवंबर 1956 में। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। सिक्किम 16 मई 1975, हरियाणा 1 नवंबर 1966 और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 1971। ठीक है, आई बात समझ में? सारे राज्यों के स्थापना दिवस। ठीक, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके लिखते रहिए साथ साथ। चलते हैं आगे। रेलवे के जोन मुख्यालय, ठीक है, कौन से कहां पे है और कौन से राज्य में? तो दक्षिण रेलवे मतलब साउथ है वो कहां पे है? चेन्नई में। दक्षिण पूर्व रेलवे साउथ ईस्ट कोलकाता। ठीक है, एक बार फिर से, दक्षिण रेलवे कहां पे है? दक्षिण रेलवे का जोन मुख्यालय कहां पे है? चेन्नई में। और दक्षिण पूर्व का कोलकाता में। उसके बाद दक्षिण मध्य साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे
हुबली। पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व मध्य हाजीपुर, ठीक है, एक बार फिर से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। दक्षिण रेलवे पड़ता है चेन्नई में, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे पड़ता है हुबली में। पूर्व कोलकाता, पूर्व मध्य हाजीपुर, पूर्व तटीय, ठीक है, ईस्ट कोस्ट कब पर भुवनेश्वर में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? भुवनेश्वर में। पश्चिम रेलवे मुंबई, मध्य रेलवे मुंबई, ठीक है, उत्तर रेलवे दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम जयपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पूर्व उत्तर रेलवे गोरखपुर और पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव। कहां पड़ता है? मालीगांव, गुवाहाटी में। उसके बाद कोलकाता मेट्रो कोलकाता में और दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। कहां पे? दक्षिण तट रेलवे कहां पे? विशाखापट्टनम में। एग्जाम्स में पूछे गए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, इतिहास से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये हमने अपने जो सीरीज है 50 MCQ की उसमें भी पढ़ा है, ठीक है। तो किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। उसके बाद वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद जो शब्द है इसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। मेगस्थनीज किसका दूत था? तो किसके थे? सेल्यूकस। किसका था? सेल्यूकस। उसके बाद भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त मौर्य को। पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा, ठीक है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। उसके बाद महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला साक्षी हैं? तो पल्लवों। किसके द्वारा? पल्लवों। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांची। एक बार फिर से, पल्लवों की राजधानी कांची। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो किसने किया था? किर्सन प्रथम राष्ट्रकूट। क्या नाम था? किर्सन प्रथम राष्ट्रकूट। अकोरवाट का मंदिर किस देवता का है? तो विष्णु जी का है। उसके बाद न्याय दर्शन के लेखक कौन है? तो गौतम। क्या नाम है? न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मुर्दा का टीला कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। किसको? मोहनजोदाड़ो को। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा था? तो कौन सा था? तोलकाप्पियम। क्या नाम था? तोलकाप्पियम। आगे, महमूद गजनवी के समय भारत में आने वाला पहला विदेश यात्री अल्बरूनी। क्या नाम था? अल्बरूमी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? एक बार फिर से, दिल्ली सल्तनत के कौन से ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद किस राज्य को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई? तो कांची के पल्लव वंश को। किसको? कांची के पल्लव वंश को खत्म करने के बाद ही किसकी स्थापना हुई? चोल राज्य की स्थापना हुई। आगे, हाँ, राजवंशों के संपादक और अंतिम सम्राट किसने राजवंश की स्टार्ट किया था और किसने उसको खत्म किया था? तो नंद वंश स्टार्ट हुआ था, महापद्म या फिर उग्रसेन, ठीक है। किसने किया था? महापद्म या फिर उग्रसेन ने। और अंतिम शासक थे धनानंद। एक बार फिर से, किसने स्टार्ट किया था? महापद्म या फिर उग्रसेन और अंतिम शासक थे धनानंद। उसके बाद मौर्य वंश संस्थापक, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अंतिम बृहद्रथ
क्या नाम था? बृहद्रथ। उसके बाद गुप्त वंश, श्रीगुप्त, क्या नाम था? श्रीगुप्त। और अंतिम शासक स्कंदगुप्त। एक बार फिर से, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और अंतिम शासक थे स्कंदगुप्त। उसके बाद शुग वंश, किसने की थी? पुष्यमित्र शुग। किसने? पुष्यमित्र शुग ने इसकी स्थापना की थी। और इसके जो अंतिम शासक थे वो थे देवभूमि। सातवाहन वंश, सिमुख। और अंतिम यज्ञ शांत करनी। क्या नाम था? यज्ञ शांत करनी इसके अंतिम शासक थे। उसके बाद चालुक्य वंश स्थापक कौन थे? पुलकेशिन। और अंतिम थे कीर्तिवर्मन चालुक्य। क्या नाम था अंतिम का? कीर्तिवर्मन चालुक्य। चोल वंश विजाल्या। और अंतिम अथिराजेंद्र। क्या नाम था? अथिराजेंद्र। राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग। और अंतिम कौन थे? इंद्र चतुर्थ। एक बार फिर से, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से, सोलंकी वंश मूलराज प्रथम, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और अंतिम मुजिबुद्दीन केकाबाद। उसके बाद खिलजी वंश जलाल उद्दीन। और अंतिम खुसरो खान। क्या नाम था? खुसरो खान। गुगलक वंश गिजिया उद्दीन गुगलक। और अंतिम थे फिरोज शाह गुगलक, ठीक है। गुगलक नहीं, तुगलक। क्या नाम था? तुगलक। उसके बाद लोधी वंश बहरौल लोधी। और अंतिम इब्राहिम लोधी। मुगल बाबर। और अंतिम बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। एक बार फिर से, मुगल वाला, मुगल के स्थापक कौन थे? बाबर। और अंतिम कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इंडियन के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के भाग में क्या लिखा है? तो भाग 1 किसके बारे में बताता है? संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 1 से 4 में यही लिखा हुआ है। भाग 2 नागरिकता, ठीक है। भाग 2 किस बारे में बताता है? नागरिकता के बारे में। और कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। उसके बाद भाग 3 मूलभूत अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक लिखे हुए हैं। राज्य के नीति निर्देशक, ये कौन से भाग में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, भाग 4 में, जो अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक है। उसके बाद 4A, ठीक है, या फिर मूल कर्तव्य के बारे में लिखा हुआ है, जो अनुच्छेद 51A। किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 51A में। उसके बाद भाग 5 में संघ के बारे में है, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। कहां से? अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक लिखा हुआ है। भाग 6 में राज्य के बारे में है, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 7 में संविधान अधिनियम 1956 द्वारा निर्सित भाग, ठीक है। कौन सा? एक बार फिर से, भाग 7 संविधान के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, जो 1956 में लाया गया था। उसके बाद भाग 8 संघ राज्य, किसके बारे में? संघ राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक लिखा हुआ है। भाग 9 पंचायत, किसके बारे में है? पंचायत, अनुच्छेद 243 से लेके 243O तक। कहां से? 243 से लेके 243O तक। 9A नगर पालिकाएं के बारे में है, जो अनुच्छेद 243P से लेके 243ZG तक है। उसके बाद भाग 10 में क्या लिखा हुआ है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है, जो अनुच्छेद 244 और 244A में है। उसके बाद भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से लेके 263 तक। 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद,
ठीक है, अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक इस बारे में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्यीकरण और समागम, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इस बारे में हमें बताता है। तो ये है हमारे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें अनुच्छेद के हिसाब से बताते हैं हमारा संविधान किस हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद भाग 16, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। कौन सा? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक। उसके बाद अधिकरण, अनुच्छेद 323 से 323 बी तक, 323 ए से 323 बी तक। उसके बाद 15वां निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से लेके 339 ए तक। ठीक, 16वां कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध। क्या लिखा हुआ है भाग 16 में? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, अनुच्छेद 330 से लेके अनुच्छेद 342 तक लिखा हुआ है। 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 भाग। उसके बाद 17 आपात या 17 नहीं 18 हो गया। हाँ, कौन सा? भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक। 19 परिकीर्ण, अनुच्छेद परिकीर्ण, ठीक है, अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक। उसके बाद 20 में संविधान के संशोधन अनुच्छेद। क्या लिखा है? संविधान का संशोधन अनुच्छेद लिखा है भाग 20 में। और भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणिकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है, जो अनुच्छेद 359 से लेके 352 तक लिखे हुए। 69 भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक। ठीक, आई बात समझ में? चलें आगे। प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, मेन देश और उनके जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो किस तरीके के हैं? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, जिनका चिन्ह है कंगारू। भारत अशोक चक्र, कनाडा सफेद लिली, ईरान गुलाब का फूल, पाकिस्तान चांद तारे, रूस हथौड़ा, बांग्लादेश वाटर लिली। ठीक है, ये कुछ देश हैं जिनके कुछ सिंबल्स हैं या फिर साइंस हैं। एक बार फिर से, ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कंगारू, भारत का अशोक चक्र, कनाडा सफेद लिली, ईरान गुलाब का फूल, पाकिस्तान चांद तारे, रूस हथौड़ा, बांग्लादेश वाटर लिली। उसके बाद हांगकांग, हांगकांग के साइन है बारहीनिया। उसके बाद नीदरलैंड शेर, नॉर्वे का भी शेर, ठीक है, आइवरी कोस्ट हाथी, ब्रिटेन गुलाब का फूल, नेपाल खुखरी, जापान गुलदाउदी, क्या है? गुलदाउदी। ठीक, उसके बाद बेल्जियम शेर, इजराइल कैडेलेम्ब्रेम और लेबनान का है देवदार वृक्ष। ठीक है, तो मतलब हर देश अपने लिए कुछ क्या रखता है? चिन्ह रखता है जिससे वो जाना जाता है। तो ये सारे चिन्ह देश से रिलेटेड। आगे न्यूजीलैंड का है कीवी, श्रीलंका का शेर, ठीक है, तुर्की चांद और तारे, अमेरिका गोल्डन रोड, डेनमार्क समुद्र तट, जर्मनी कॉर्नफ्लावर, इटली सफेद लिली, स्पेन उकाव पक्षी और फ्रांस लिली, और सबसे एंड में आयरलैंड शेमरॉक। ठीक है, ये चिन्ह है कुछ देशों के। उसके बाद भूगोल से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थान कौन सा, किस राज्य में है?
मासिन राम। तो कहां पे है ये? मेघालय में है, जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में मॉनसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो कहां पे आता है भारत में? केरल में। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो कहां पे है? शनि ग्रह के। पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को। ठीक। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? सेस्मोलॉजी। किस नाम से? सेस्मोलॉजी। अगर हमें भूकंप वगैरह की चीजें पता लगानी होती हैं तो जिन यंत्र या फिर जिस प्रक्रिया से पता लगाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? सेस्मोलॉजी बोलते हैं। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाना किस राज्य में स्थित है? तो कहां पे है ये? राजस्थान में। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो कौन सा है? अर्जेंटीना। कौन सा है सबसे विकसित देश? अर्जेंटीना। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। कहां पे है? कर्नाटक में। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील। कौन सी? बेकाल झील, जो कहां पे है? साइबेरिया में है। भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है, भारत की जो मेन नदी है और उनके जो किनारे बसे हुए शहर हैं वो कौन कौन से हैं? तो स्टार्ट करते हैं। पहला है यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद। उसके बाद गंगा, इलाहाबाद, हरिद्वार और कानपुर, पटना। ठीक है, वाराणसी भी किसके किनारे पे बसे हुए हैं? गंगा के किनारे पे बसे हुए हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये सब कहां पे बसे हुए हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे। उसके बाद सतलुज, फिरोजपुर और लुधियाना। महानदी, कटक और संबलपुर। एक बार फिर से, ब्रह्मपुत्र नदी पे सोकोवा घाट, ठीक है, और डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। सतलुज पे फिरोजपुर और लुधियाना। महानदी पे कटक और संबलपुर। अलकनंदा नदी, बद्रीनाथ। तुंगभद्र नदी, कुरनूल। झेलम नदी, श्रीनगर। ताप्ती नदी, सूरत। कृष्ण नदी, विजयवाड़ा। भीमा नदी, पंढरपुर। रामगंगा नदी, बरेली। वेतवा नदी पे ओरछा। और शिप्रा या फिर छिप्रा नदी पे क्या बसा हुआ है? उज्जैन। और सूर्य नदी, सरयू नदी पे बसा हुआ है अयोध्या। ठीक है, सरयू नदी के किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या। हुगली नदी, कोलकाता। गोमती, लखनऊ। नर्मदा, जबलपुर। चंबल, कोटा। गोदावरी नदी पे नासिक। कावेरी पे श्रीरंगपट्टनम। मसूरी नदी पे हैदराबाद। ठीक है, मसूरी नहीं, मूसी नदी पे हैदराबाद। और स्वर्ण रेखा नदी पे जमशेदपुर। लास्ट साबरमती नदी, अहमदाबाद। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे पे कौन सा राज्य बसा हुआ है? अहमदाबाद राज्य या फिर शहर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस बार हमने कुछ हटके किया, एमसीक्यू ना करके सारे टॉपिक्स में से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाए जो इंपॉर्टेंट है आने वाले सालों में या आने वाले पेपर में या फिर जो अब तक पिछले कुछ सालों में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।